नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। आज मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले चलते हैं सुर्खियों की तरफ। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन में सतीश कुमार करुणाकरण ने पुरुष और अनमोल खरब ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। सिंगापुर स्मैश विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारत के मानुष शाह और दिया चिताली की जोड़ी मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। सुमित नागल रोजारियो चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और वरुण चक्रवर्ती इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खेल से ही। उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों में आज बैडमिंटन में सतीश कुमार करुणाकरण ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला सिंगल्स में हरियाणा की अनमोल खरब ने स्वर्ण पदक हासिल किया। राष्ट्रीय खेल में आज बैडमिंटन के मुकाबले समाप्त हो गए। आज के दिन और क्या कुछ खास रहा, जानने के लिए चलते हैं देहरादून संवाददाता साक्षी सिंह के पास। साक्षी, आज का दिन ऐतिहासिक रहा, कई ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिले, बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन कई खेलों में देखने को मिला। क्या कुछ आपकी नजर में आज खास रहा? नमस्ते धर्मेंद्र। पहली बात तो धर्मेंद्र जी, मैं स्टार्ट करना चाहूंगी बैडमिंटन में। आप बैडमिंटन में जो आज मेन सारे वुमेन मेन सिंगल्स डबल्स कर्नाटका का दबदबा रहा। मेंस डबल्स में तो गोल्ड और सिल्वर दोनों कर्नाटका ने जीते। वुमेन्स में भी कर्नाटका गोल्ड ले गया और उसके बाद तमिलनाडु ने मिक्स्ड में गोल्ड जीता और मेंस में जैसे आपने बताया सतीश कुमार जी ने गोल्ड जीता और वुमेन्स में जो हरियाणा की उभरती हुई खिलाड़ी हैं उन्होंने गोल्ड जीता। इसके अलावा जो आज एक तो स्विमिंग के मैचेस सारे खत्म हो गए, तो आज एक और नेशनल रिकॉर्ड धीमी जी ने तोड़ा है 100 मीटर फ्री स्टाइल में। ये कल भी उन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किया था और आज ये उनका दूसरा नेशनल रिकॉर्ड है। इसके अलावा योगासन के जो आज इवेंट्स होने थे, इस बार नेशनल गेम्स में पहली बार योगासन इंक्लूड हुआ एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। आज उनकी भी प्रतियोगिताएं सारी खत्म हो गई और ओवरऑल मेडल टैली की बात करें तो योगासन में वेस्ट बंगाल टॉप पे रहा है 3 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ। उसके अलावा वाटर पोलो के आज फाइनल्स हुए जिसमें पुरुष वर्ग में सर्विसेज की टीम ने गोल्ड जीता और महिला वर्ग में केरला की टीम ने गोल्ड जीता और 3x3 बास्केटबॉल के मैचेस हुए जिसमें तेलंगाना की टीम ने महिला वर्ग में गोल्ड जीता और पुरुषों की टीम में मध्य प्रदेश विजय रहा। और साइकिलिंग के कुछ मैचेस हुए आज जिसमें नेशनल रिकॉर्ड बना है वुमेन्स परस्यूट में जो उड़ीसा की स्वस्ति सिंह ने स्थापित किया है और सेलेस्टीन अंडमान निकोबार की है, उन्होंने 500 मीटर जो टाइम ट्रायल इवेंट होता है उसमें उन्होंने गोल्ड जीता है। जी साक्षी, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन आज देखने को मिला। जैसा आपकी बातों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा रोमांच राष्ट्रीय खेलों को लेकर देहरादून में है। आप क्या महसूस कर पा रही हैं इन खेलों को लेकर? लोगों की दीवानगी कैसी है? देखिए, एक चीज ये सारे खिलाड़ी भी बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इन्होंने स्पेक्टेटर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री रखी है तो उससे बहुत बढ़ावा मिला है। लोग देखना चाह रहे हैं और शूटिंग रेंज इतनी अच्छी बनी है, आपके बैडमिंटन की सुविधाएं अच्छी हैं तो लोग उसको खुद देखना पसंद करना चाह रहे हैं और कुछ गेम्स को लेकर उत्तराखंड में ऑलरेडी बहुत फॉलोइंग है और बाकी स्पोर्ट्स में जैसे कोई मल्टी इवेंट स्पोर्ट होता है जैसे, तो उसमें बाकी स्पोर्ट्स को भी बहुत बढ़ावा मिलता है और गवर्नमेंट की भी ये रणनीति रही है कि हम परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे ताकि ये अभी के लिए नहीं है, आगे आने वाली जनरेशंस भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठा सकें। जी साक्षी, आप निगाह बनाए रखिए और हम आपसे और भी ज्यादा जानकारी राष्ट्रीय खेलों के बारे में लेते रहेंगे। धन्यवाद धर्मेंद्र। और हम आपको बताएं कि आज राष्ट्रीय खेल में जैसा कि साक्षी ने भी बताया, अनमोल खरब ने हरियाणा की जो खिलाड़ी हैं उन्होंने टॉप सीड खिलाड़ी को हराकर जो है वो खिताब महिला सिंगल्स का जीता है। क्या कुछ इस जीत के बाद उन्होंने कहा वो भी सुन लेते हैं। मेरे को अपने स्टेट के लिए मेडल जीतना है, वैसा आई थिंक मैं हरियाणा को प्राउड करा पाई, हरियाणा के लिए गोल्ड जीत पाई तो मेरे को बहुत खुशी है उस बात के लिए। मैच काफी हेल्दी और फ्रेंडफुल मैच था बिकॉज जो मेरी ओपोनेंट थी वो मेरे साथ ही खेलती है तो हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग भी है तो आई थिंक बहुत अच्छा मैच था। फर्स्ट सेट मैंने काफी अच्छा खेला, सेकंड सेट में थोड़ी मिस्टेक्स और थोड़ा कैजुअलपन की वजह से वो मैच मतलब थोड़ा उसमें लीड ले ली एंड आई थिंक मेरे कोचेस भी खुश होंगे मेरी परफॉर्मेंस से, आई होप सो।
और अब बात टेबल टेनिस की। सिंगापुर स्मैश विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारत के मानुष शाह और दिया चिताले की जोड़ी मिक्स्ड स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी ने आज मैक्सिको के मार्कोस मैड्रिड और अरांसा सोसियो को 3-1 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। पुरुष डबल्स में मानुष शाह और मानव ठक्कर को बाई मिली, जिससे यह भारतीय जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन भारत के मुदित दानी और माल्टा के ताइयुन की जोड़ी पराजित होकर बाहर हो गई। महिला डबल्स में भारत की यशस्विनी घोरपड़े और ऑस्ट्रेलिया की मिन ह्यूंग जी की जोड़ी स्वीडन की लिंडा बर्गस्ट्रोम और क्रिस्टिना कालबर्ग को 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसी स्पर्धा में आइका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी को चीनी ताइपे की सुथासिनी श्वेताबुत और ओरावान परानांग के हाथों 1-3 से शिकस्त झेलनी पड़ी। पुरुष और महिला सिंगल्स में पहले ही भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती समाप्त हो गई है। अगर हम इस प्रतियोगिता की बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों का मिला जुला प्रदर्शन रहा है। सिंगल्स में उतना बढ़िया प्रदर्शन आया नहीं जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो ये हैरान हूं कि मानुष और दिया का आपने जिक्र किया कि ये क्वार्टर फाइनल में पहुंची है मिक्स्ड डबल्स की जोड़ी। जब सूरत में नेशनल्स हुए थे तो दोनों ने सिंगल्स के खिताब जीते थे। तो मैं समझता हूं कि अगर ये सिंगल्स में अगर आगे उतरेंगे और तो शायद और बेहतर परिणाम देंगे। लेकिन यह है कि दोनों मिलकर अगर आप खेल रहे हैं और आगे क्वार्टर फाइनल में आपने जगह बनाई है तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं एक अच्छे तालमेल से और आगे तक बढ़ सकते हैं। सुमित नागल रोजारियो चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने मेजबान अर्जेंटीना के खिलाड़ी रेंजो ओलिवो को कड़े मुकाबले में 5-7, 6-1, 6-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। नागल का अगला मुकाबला चीनी ताइपे के सेंग चुन सिन और बोलीविया के ह्यूगो डेलिसियन के बीच कल होने वाले मैच के विजेता से होगा। नागल का प्रदर्शन सिंगल्स में कभी कभी सामने आता है, लेकिन जो निरंतरता चाहिए वो देखने को नहीं मिलती। सही कहा आपने, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन में वो सेकंड राउंड तक जरूर पहुंचे हैं। क्ले के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और ये टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर हो रहा है और क्ले और हार्ड कोर्ट उनकी पसंदीदा सतह है। नीदरलैंड में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले आर प्रज्ञानंदा का स्वदेश लौटने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। चेन्नई हवाई अड्डे पर तमिलनाडु सरकार और राष्ट्रीय महासंघ के अधिकारियों के साथ साथ सैकड़ों प्रशंसक उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। 19 वर्षीय खिलाड़ी प्रज्ञानंदा ने रविवार को मौजूदा विश्व चैंपियन और अपने ही देश के डी गुकेश को हराकर पहली बार टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का ताज अपने नाम किया। स्वदेश वापसी के बाद प्रज्ञानंदा ने क्या कुछ कहा, वो सुनते हैं। Yeah, I feel very happy to win this tournament, and yeah, it's very nice to see that two Indians and two Tamil Nadu people played in the tie breaks at the end, and we both played quite well. So huge congrats to him as well, especially coming from World Championship match. So he played really well. Yeah, I met him after the tournament, and yeah, he came back very nicely the last two games. So yeah, he played really well at the end. थोड़ी सी बात शतरंज पर भी कर लें, क्योंकि भारत में इन दिनों शतरंज का खास माहौल है। गुकेश, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया, उनको कहां पता था कि अपने ही देश के खिलाड़ी से उन्हें मात खानी पड़ेगी इस टूर्नामेंट में। जी हाँ, बिल्कुल। प्रज्ञानंदा जो है बहुत कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप देखिए, कैंडिडेट टूर्नामेंट हुआ, 8 प्रतियोगियों में 5वें नंबर पर रहे और इसके अलावा डी गुकेश को हराया, अर्जुन अर्गेसी। मतलब कुल मिलाकर आप देखेंगे तो शतरंज का जो सिनेरियो है पूरी तरह से कंप्लीट डोमिनेशन होता है। और इंटरनेशनल कंपटीशन में किसी को क्या पता कि अपने ही साथी के साथ जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वही आपका प्रतियोगी साबित हो जाए। जी, और अब चलते हैं क्रिकेट की तरफ। वरुण चक्रवर्ती को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसका ऐलान किया गया। सुनते ये रिपोर्ट। 2020 श्रृंखला में इंग्लिश बल्लेबाजों को अपनी अंगुलियों पर नचाने वाले मिस्ट्री स्पिनर वरुण को लाजवाब प्रदर्शन का तोहफा मिला है। उन्हें अब वनडे टीम में भी जगह मिल गई है। भारत की पुरुष टीम की चयन समिति द्वारा चुने जाने के बाद वरुण नागपुर में टीम के बाकी सदस्यों के साथ जुड़ गए हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खत्म 2020 श्रृंखला में अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर मिस्ट्री स्पिनर वरुण ने 14 विकेट लिए थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। इस श्रृंखला में उन्होंने एक ही मैच में राजकोट में 5 विकेट भी हासिल किए थे। टीम प्रबंधन चाहता है कि इस युवा खिलाड़ी की लय को बरकरार रखा जाए। इस बात की भी पूरी संभावना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्हें कुलदीप यादव या वॉशिंगटन सुंदर की जगह अंतिम टीम में जगह मिल जाए। लेकिन इसके लिए उन्हें अगर अंतिम 11 में मौका मिलता है तो बेहतर प्रदर्शन के जरिए क्रिकेट के 50 ओवर के फॉर्मेट में भी अपने आप को साबित करना होगा। देवेंद्र त्रिपाठी, स्पोर्ट्स कैन। वरुण चक्रवर्ती डिजर्व करते थे, क्योंकि अगर हम इस सीरीज की बात करें जो हाल ही में T20 सीरीज समाप्त हुई, क्या कमाल का प्रदर्शन उन्होंने किया
और अगर हम 2 साल पहले के वरुण चक्रवर्ती को याद करें और इस सीरीज के वरुण चक्रवर्ती को याद करें तो काफी बड़ा अंतर दिखाई देता है। जमीन आसमान का अंतर है जी। इस वक्त देखिए आप गुगली के साथ वो जो ड्रिफ्ट और जो डिप होती है उनकी गेंद और स्लाइडर्स बहुत ही अनप्लेबल हो जाती हैं। और आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखें, वहां इन्होंने 26 विकेट चटकाए और 26 विकेट दोनों सीरीज में मिलाकर चटकाए इन्होंने, इंग्लैंड के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और ये शायद अकेले भारतीय हैं, मेरे ख्याल पूरी दुनिया में शायद ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन्होंने बैक टू बैक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और विजय हजारे ट्रॉफी तीनों टूर्नामेंट्स में 5 विकेट हॉल किया है। ये बहुत बड़ी बात है। सीमित ओवर के क्रिकेट में 5 विकेट हॉल बहुत बड़ी बात होती है। और क्या पता, चैंपियंस ट्रॉफी में एक चर्चा चल रही है कि कुलदीप यादव या वॉशिंगटन सुंदर की जगह उनको टीम में मौका मिल सकता है। कुलदीप यादव तो मुझे नहीं लगता। मैं तो चाहूंगा कि कुलदीप यादव एक छोर से गेंदबाजी करें और दूसरे छोर से वरुण चक्रवर्ती करें और पूरी टीम को मेरे ख्याल ये दोनों ही निपटा देंगे। कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे जी। और उधर सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे को हरियाणा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए मुंबई की 18 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। मुंबई और हरियाणा के बीच 8 फरवरी से मैच होना है। रिपोर्ट सुनते हैं। भारत की 2020 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की 2020 सीरीज में भाग लिया था, जिसे भारत ने 4-1 से अपने नाम किया। अब ये दोनों हरियाणा के खिलाफ रोहतक के लाहली में अपना करिश्मा दिखाएंगे। मुंबई ने मेघालय को पारी और 456 रनों से हराकर रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। पिछले साल अक्टूबर में महाराष्ट्र के खिलाफ मुकाबले के लिए सूर्य कुमार मुंबई टीम का हिस्सा थे। वहीं दुबे जम्मू कश्मीर के खिलाफ खेले गए उस मैच का हिस्सा थे जिसमें भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान रोहित शर्मा तथा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी शामिल थे। मुंबई की टीम ये मैच हार गई थी। सूर्य कुमार इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में संपन्न हुए 5 मैचों की 2020 सीरीज में खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। कप्तान के तौर पर उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन बल्लेबाजी में वे प्रभावित नहीं कर सके। 5 मैचों में उन्होंने 5.60 के औसत से 28 रन बनाए थे। सूर्य कुमार इस दौरान 2 मैचों में खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में सूर्य कुमार अपनी खोई हुई लय को हासिल करने की कोशिश करेंगे। शिवम दुबे ने श्रृंखला में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया था और उसी को जारी रखते हुए मुंबई की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए पूरा दम लगाएंगे। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। मनोज, वैसे तो हाल के दिनों की अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव के लिए जो T20 सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ वो अच्छी नहीं रही, लेकिन रणजी ट्रॉफी के इस मुकाबले में उनके उतरने की बात करें या शिवम दुबे के उतरने की बात करें, एक अच्छी बात इस बार की रणजी ट्रॉफी में ये हुई है कि सभी बड़े खिलाड़ी जो है इस टूर्नामेंट में खेले हैं, जिससे डोमेस्टिक क्रिकेट को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। और मैं तो कहूंगा शिवम दुबे का कंपटीशन सही मायने में शार्दुल ठाकुर के साथ है, जो निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछला अगर आप मैच देखें तो वहां उन्होंने 4 विकेट, दोनों पारियों में 4-4 विकेट लिए, 84 रन बनाए। उससे पिछला मैच देखें आप जम्मू कश्मीर वाला, उसमें एक मैच में एक इनिंग में हाफ सेंचुरी, दूसरी में सेंचुरी बनाई, 2 विकेट लिए। तो मैं समझता हूं इनके बीच में अच्छा कंपटीशन है। सूर्य कुमार यादव को अपनी खोई हुई फॉर्म को पाने का एक सुनहरा मौका मिलेगा यहाँ। और चलते चलते फुटबॉल की बात, इंडियन सुपर लीग ISL में आज विश्राम का दिन है। कल टूर्नामेंट के पहले नंबर पर चल रहे मोहन बागान सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब FC से होगा। ये रिपोर्ट। पूरे ISL में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही मोहन बागान की टीम अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करने के इरादे से कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में उतरेगी। अब तक 19 मैच में 13 जीत, सिर्फ 2 हार और 4 ड्रॉ के साथ मोहन बागान बाकी टीमों के मुकाबले 43 अंक लेकर शीर्ष पर चल रही है। दूसरे नंबर पर मौजूद जमशेदपुर FC के 18 मैच में 11 जीत, 6 हार और 1 ड्रॉ से 34 अंक हैं। वहीं तीसरे नंबर पर चल रहे FC गोवा के अब तक 18 मैच में 9 जीत, 3 हार और 6 ड्रॉ के बाद 33 अंक हैं। दूसरी तरफ पंजाब FC पॉइंट टेबल में अपनी स्थिति सुधारने के लिए मजबूत मोहन बागान के खिलाफ जीत हासिल करना चाहेगी। अंक तालिका में फिलहाल पंजाब 19 मैच में 7 जीत, 8 हार और 2 ड्रॉ के बाद 23 अंक लेकर 9वें स्थान पर है। कल के मुकाबले में परिस्थितियां मोहन बागान के अनुकूल होंगी। एक तरफ जहां स्थानीय फुटबॉल प्रेमियों का समर्थन उनके साथ होगा, वहीं नंबर 1 की मनोवैज्ञानिक बढ़त भी उसे हासिल होगी। ऐसे में पंजाब के लिए जीत जहां बड़ी बात होगी, वहीं ड्रॉ कराना भी बेहतर परिणाम होगा। इससे पहले कल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और ओडिशा FC का मैच 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इस परिणाम से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 19 मैच में 29 अंक लेकर चौथे स्थान पर है, तो वहीं ओडिशा 18 मैच में 25 अंक के साथ 7वें नंबर पर है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में आज विदा लेने का समय हो गया, तो मनोज जोशी जी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, मुझे भी दीजिए अनुमति। कल फिर होगी मुलाकात नई खेल खबरों के साथ। नमस्कार।